हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैंने आपको जब मेन कोर्स क्लास में कवर अप किया था तो आप स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि सर हम अभी तो क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं बट एग्जाम टाइम पर चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे होंगे, हम उनको रिवाइज कैसे करेंगे और हमें किस स्ट्रेटजी के साथ चैप्टर्स को कवर अप करने हैं वो आप बताएंगे। तो मैंने कहा था मैं आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन टाइम आपको साथ कवर अप करके दूंगा इस चीज को। तो आज मैं आपके साथ ये एज्यूम कर रहा हूं कि 40 डेज अगर हमारे एग्जाम में अब रह गए हैं ऑलमोस्ट, तो हम इन 40 डेज के अंदर अपने सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करेंगे ताकि पूरा कोर्स फास्टली रिवाइज हो सके, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सारे कवरेज हम कैसे कवर अप करें। मैं ये बात जानता हूं कि इस टाइम पर आपके ऊपर अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट्स का लोड है और अगर आप बोथ ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके पास 8 सब्जेक्ट्स का लोड है। मैंने जो आपकी प्लानिंग कवर अप करी है इस बेस पे कवर अप करी है कि आप अदर सब्जेक्ट को भी टाइम डिवोट कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें कॉस्टिंग में क्लियर करना है या सिर्फ कॉस्ट और एफएम को क्लियर करना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट एग्रीगेट बनने के बाद ही ग्रुप को क्लियर मानते हैं। तो हम कवर अप करेंगे कि 40 डेज के अंदर आप अपनी ग्रुप 1 कॉस्टिंग को कैसे रिवाइज करेंगे। इसके लिए मैंने अपनी सारी रिवीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कुछ टाइम में आपके साथ असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस मैंने क्लासरूम में कवर अप करे हैं मेन कोर्स में, जो मेरी बुकलेट है उसमें अपने क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ताकि हम मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर अप कर सके, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करी है। सेकेंड टाइम पर हमने कैप्सूल क्लासेस लॉन्च करी हुई हैं, तो आप कौन सी डे पे जो आपकी फास्ट रिवीजन होती है 10 to 15 आवर्स की, वो कैप्सूल क्लासेस को कैसे रिव्यू करेंगे सिलेक्टेड टाइम में। और थर्ड टाइम के अंदर जो टेस्ट सीरीज आपको इश्यूड हुई है, आपको मालूम है कि जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी थी उसमें 10 टेस्ट ईच सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट 5 टेस्ट आपके चैप्टर वाइज बोलेंगे या यूनिट वाइज बोलेंगे, उसको हमने प्रिपेयर करे हुए हैं। जबकि चैप्टर जो आपका टेस्ट नंबर 6 से लेकर 10 तक फुल कवरेज 3 आवर्स ईच, टोटल 5 टेस्ट फिर प्रिपेयर करे हुए हैं, जिनको हम चेक करके आपको प्रोवाइड करेंगे। आपकी स्टेप मार्किंग है और उस पर जो भी रिमार्क्स हैं वो आपको प्रोवाइड होंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट में हम जाते हैं स्कैनर के जो मतलब हैं पास्ट क्वेश्चंस जो हमारे स्कैनर में कवर अप होते हैं, उनको हम कैसे रिवाइज करेंगे। तो अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं हम 4 टाइम्स रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट मेरे असाइनमेंट्स को, सेकंड कैप्सूल फुल रिवीजन हो जाएगी, थर्ड आपके टेस्ट पेपर्स के थ्रू आप अपने आप को रिव्यू कर पाएंगे कि हम चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल कोर्स में कैसे कहां स्टैंड कर रहे हैं। और लास्ट टाइम पे हम बोलेंगे जो इंस्टीट्यूट ने पास्ट क्वेश्चंस कवर अप करे हैं स्कैनर में, उनको हम किस ऑर्डर में प्रिपेयर करें। तो क्लियर 40 डेज रिवीजन का टारगेट क्या है और हम किस वे में उसको प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले मैंने आपके साथ वो डिस्कस करें। तो आओ देखेंगे कि हम किस ऑर्डर में अपनी कॉस्ट की जो ग्रुप 1 की रिवीजन है डे 1 से लेकर डे 14 तक कवर अप करेंगे। आपको कोई भी अगर क्वेरी होती है तो प्लीज डिस्क्रिप्शंस पे आपको इंस्टीट्यूट के नंबर प्रोवाइड है। अगर आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिल रहा या कोई भी क्वेरी है आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं, और क्वेश्चन रिलेटेड अगर क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको जब भी फ्री होऊंगा उसको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। क्लियर है? किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए मैनेजमेंट जो हमारा है पूरी टीम आपके साथ है, आप उसके साथ लिंक में रह सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको रिवाइज करना है कॉस्ट शीट, और इसमें आपने मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 2, 6, 9, 7, 12, 13 और 14 सिर्फ इतने क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। सर अगर ये क्वेश्चंस हमारे 3 आवर्स में कवर हो गए, 2 आवर्स में कर लिया। सर एक क्वेरी जब आपकी ये लिस्ट को देख रहे हैं तो हमारे मन में आ रहा है कुछ डे में तो आपने सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस ही मेंशन करे हैं और कुछ डे में आपने 8 या 9 क्वेश्चंस कर दिए। डियर, मैंने जो ये लिस्ट प्रिपेयर करी है वो टाइम बेस पे प्रिपेयर करी है। मतलब अगर आपके क्वेश्चन
टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने आपको सिर्फ डे में 3 या 4 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करे हैं। बट अगर उनके आंसर शॉर्ट हैं तो जल्दी तो फ्री नहीं होंगे ना, फिर मैंने उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा इंसर्ट करे हुए हैं। तो डे 1 जो कॉस्ट शीट है उसमें आपने ये क्वेश्चंस कवर अप करनी है। डे 2 में फिर हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज नोन एज रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसके आपने असाइनमेंट किए सिर्फ 4, 5, 7 और 8। नेक्स्ट आपको कौन सा आएगा बोलो? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो चैप्टर है उसको हम कवर अप करेंगे, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस कौन से कवर करने हैं? सिमिलर वे में चलते रहेंगे तो प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड, बजटरी, मार्जिनल, जॉब एंड बैच, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। तो मैंने इनके क्वेश्चंस असाइनमेंट में मेंशन करे हैं। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो डे 13 तक, अगर आप 13th डे में पहुंचेंगे तो आपकी फर्स्ट रिवीजन पूरी हो चुकी होगी। असाइनमेंट से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की फर्स्ट रिवीजन डे 13 तक हम पूरा करेंगे। उसके बाद 14 और 15 में जो मैंने मॉड्यूल की थ्योरी बताई हुई है आपको, आपने वो रीड करनी है कंसेप्ट वाइज। 15 डेज के बाद 16th डे में आपने अपने स्कैनर को देखना है, और स्कैनर के अंदर जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपने चैप्टर नंबर 15 में गिवन है। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पता है ज्यादा हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने उनको टाइम आपको 16th और 17 डे प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद अगर मैं बोलूं 17 डे तक आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस, उसके बाद अगर हम बात करें थ्योरी एज वेल एज स्कैनर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। 18th और 19th डे में जो मैंने आपको बताया आपके कैप्सूल क्लासेस हैं जो हम अप्रॉक्स 10 to 15 आवर्स के प्रिपेयर करते हैं। 2 डेज का टाइम है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। 19 डेज के बाद 20 डे में आप अपने टेस्ट पेपर नंबर 1, 2 और 3 को करेंगे जो चैप्टर वाइज है, 2 आवर्स ईच होते हैं। और 21st डे में 4 और 5 नंबर टेस्ट चैप्टर वाइज है, जबकि 6th नंबर टेस्ट आपका फुल 3 आवर्स का पेपर होगा। अब आपको रिवीजन हो चुकी होगी डिटेल, इसीलिए इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो हम उसको देखेंगे कि अब हम अपने पेपर को फुल टाइम प्रिपेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप उसको करने के बाद मैनेजमेंट को सेंड करेंगे, और उसको फिर आपको चेकिंग होने के बाद आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या उसमें इंप्रूवमेंट करना है, वो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। फिर 7th और 8th टेस्ट 22 डे पे, और 23rd डे पे 9th और 10th आप टेस्ट परफॉर्म करके देंगे। सर 3 आवर्स के हैं तो फिर हम कवर कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप 3 आवर्स के पेपर को अप्रॉक्स मान के लेंगे, 2 आवर्स 30 मिनट्स तक प्रिपेयर करेंगे। सर हम पेपर को पूरा नहीं कर पाते, आपकी एक क्वेरी होती है। तो डियर आप ये मान के चलो कि जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, और उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है? 180 मिनट, दैट इज 3 आवर्स। तो इसका सबसे शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको बताता हूं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना टाइम होगा? सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स। आप 15 मिनट्स के बाद उसको मान के लो कि अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे क्वेश्चन मूव करो। उससे क्या होगा? 100 मार्क्स का पेपर इंटू 1.5 मतलब 150 मिनट्स आप कंप्लीट करेंगे। और अगर 150 मिनट्स के बाद अगर नहीं होता हमारा, तो हम क्या करेंगे? ये कह सकते हैं 150 मिनट्स के बाद हमारे पास आधा घंटा और बचेगा। आधा घंटा और हमारे पास बचेगा जिसके अंदर हम अपनी शीट चेंज कर रहे हैं या जो भी है, मतलब 150 मिनट्स के अंदर आपका पेपर कंप्लीट होने के बाद आपके पास हाफ एन आवर होगा। हम उसमें रिवाइज कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हमारा रह गया है हम उसके ऊपर भी आगे डिस्कस कर पाएंगे। उसके बाद डे 24 के बाद मैंने आपको बताया डे 24 और 25 में आप थ्योरी करेंगे रिवाइज, 24, 25 और 26 में। 27 ऑनवर्ड्स अब स्कैनर में जो हमारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के अंदर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, मैंने उनकी लिस्ट प्रिपेयर करी है और आपने उनको अटेम्प्ट करना है। चेक कर सकते हैं, देखो चैप्टर 5 इस तरीके से लिखा हुआ है कौन से चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं। और इस तरीके से डे 40 तक हम कह सकते हैं स्कैनर के साथ हमारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। आपके लिए मैं और पूरी टीम
अवेलेबल है, कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।